Hello learner, welcome to AH Study X for class 9th and 10th. This is Arun. आज हम क्लास 9th चैप्टर 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने वाले हैं और इसमें हम थ्री फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोन, स्फेयर एंड देन हेमिस्फेयर। आज हम इस वीडियो में सिर्फ हम कोन के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि व्हाट इज कोन। तो कोन कुछ आपने कॉनिकल फिगर इस शेप की होती है। आपने बर्थडे कैप देखी होगी, फनल देखी होगी, आइसक्रीम कोन देखी होगी। तो इस शेप में आप देख सकते हैं कि ये जो बेस होता है वो सर्कल शेप का होता है और उसका रेडियस r लिया जाता है, हाइट ऑफ दी कोन को h लिया जाता है और यहाँ पर एक लेटरल हाइट होती है जो कि एक्चुअल हाइट ऑफ कोन से अलग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर में हम बेसिकली राइट सर्कुलर कोन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर अगर ये जो l है ये स्लैंट हाइट है, इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू स्लैंट हाइट के स्क्वायर के इक्वल रखना है, जिससे कि हमारी स्लैंट हाइट की वैल्यू आ जाएगी √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला हम समझते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हमें पता है कि किसी भी शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ द वॉल्स। उस पर्टिकुलर शेप की जो वॉल्स का एरिया होता है जहाँ पर आप टच कर सकते हैं वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसमें टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना होगा कि बॉटम एंड टॉप का सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, जहाँ पर आर रेडियस ऑफ कोन होता है, आर स्लैंट हाइट होती है, ये जो आप लेटरल हाइट देख पा रहे हैं, और ये निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि होगा √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉटम और टॉप इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉटम का एरिया है नहीं कोन का, तो इसलिए हम सिर्फ टॉप का लेंगे, जो कि क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, जो कि सर्कल है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लेंगे और एल प्लस आर आपके ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिलेटेड है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दे रखा है स्लैंट हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 7 और स्लैंट हाइट 10 है, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 22 इंटू 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर कि कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर होगी। द हाइट ऑफ द कोन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 2, द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है एंड देन हमें सेकंड में टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मेक श्योर कि यहाँ पर पाई आपको 3.14 लेना है, जो आपको गिवन होगा वही लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, √ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर। तो हमने रख दिया 16 प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर आप 256 एंड 12 का स्क्वायर 144 और √400 को सॉल्व करके आपको स्लैंट हाइट आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। देन आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन अप्लाई कर देंगे पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14, आर 12, एल 20 और आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन टोटल सरफेस एरिया के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई आर एल प्लस आर, जहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।